जय हिंद, राम राम, वेलकम टू एग्जाम के लिस्ट। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्पीडी से जीके ग्रुप ए और ग्रुप बी। चलिए, ग्रुप ए से क्वेश्चन है, ठीक ना। विद्युत चुम्बक के रूप में समानांतर किस धातु का प्रयोग करते हैं? इसका लोहा का राइट आंसर है। तो यहाँ सुन लीजिए, तो अस्थायी चुम्बक ये क्वेश्चन कम आता है, जो अभी क्वेश्चन दिया है स्पीडी में, ये कम आता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो भथेरे पूछा जाता है। आप लोग भथेरे मतलब नहीं समझे ना, तो थौक भाव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। वो अस्थायी चुम्बक बनाने में नम लोहे का प्रयोग करते हैं। वो अस्थायी चुम्बक बनाने में कौन सा? नम लोहा का प्रयोग करते हैं। और अस्थायी चुम्बक बनाने में इस्पात का प्रयोग करते हैं। बात समझे? दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और अस्थायी चुम्बक बनाने में नरम लोहा और अस्थायी चुम्बक बनाने में इस्पात का प्रयोग करते हैं। दोनों क्वेश्चन को दिमाग में रखिए आगे, ठीक ना। चलिए बताइएगा, सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी? नीला व्हेल। हाँ, नीला व्हेल राइट आंसर है। चलिए बताइएगा, यशपाल राणा का संबंध किससे है? शूटिंग से, एकदम राइट आंसर है। दोनों ग्रुप चल रहा है एकदम बढ़िया से। बताइए, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका। कौन है? तंत्रिका तंत्र। वाह। चलिए, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल। आज ये टोडरमल था, मलिक अंबर का जो है ना अनुसरण किया था। किसका अनुसरण किया था? मलिक अंबर, ठीक ना। और बता दीजिए, फटाफट रिवीजन कर देते हैं। दास प्रथा, अकबर ने दास प्रथा को 1562, दास प्रथा 1562। अब बताइए, अंतिम युद्ध बताइए अकबर का? असुरगढ़ का 1601, असुरगढ़ के विरुद्ध 1601। और एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अकबर ने जो बिहार को कब मिलाया था मुगल साम्राज्य में? 1574-76 में। 1574-1576 में, दोनों इसमें दोनों बताए। इतने दिन में नहीं होता। जैसे अभी देखो, यूक्रेन बड़ा युद्ध चल ही रहा है, बस समझिए 1574 से 1576 दोनों आता है। चलिए आगे बताइए, गोबर गैस में मुख्यतः गोबर गैस जो है मुख्य अवयव कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। गोबर गैस हुआ मीथेन, नेचुरल गैस हो गया ब्यूटेन। गोबर गैस मीथेन, नेचुरल गैस ब्यूटेन। लेकिन एलपीजी बोल देगा तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक ना। समझे? और ये वो बता दीजिए, बायोगैस में कौन सा होगा? मीथेन। बायोगैस में भी क्या होगा? मीथेन। और एक बता दीजिए, सिगरेट लाइटर में कौन सा होगा? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में, ठीक ना, उसमें कौन होगा? ब्यूटेन। चलिए आगे बताइए, आइसक्रीम को रवा बनाने से बचने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। मतलब बर्फ को जो पिघलने से रोकता है। जिलेटिन क्या कहता है? बर्फ को पिघलने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, सूर्य विषुवत रेखा को लंबवत साल में कितनी बार? 2 बार। 2 बार। कितनी बार होता है? 2 बार। बताइए, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं CO2, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, बताइए, एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? देवगिरी। कहाँ लेके गया था? देवगिरी लेके गया था, एकदम राइट आंसर है। बताइए, आज तो ऐसा आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, हमको डिटेल करने का मनन कर रहा है, ठीक ना। मनन कर रहा था, फटाफट पूछते जाए, डिटेल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है? ये टक्कर वाला क्वेश्चन है। किससे है? विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की रचना से है? जिसका संबंध प्राणी और पौधे की रचना से है। क्या छुट्टी है क्या? आ जाइए सत्यम बाबू, आप इधर आ जाइए, आप इधर चलिए। दोनों का जो है ना कुर्सी पे है। कुर्सी तो है, अब वहीं छुट्टी पे, वहाँ पे छुट्टी है आपके पैर के पास।
अनेपीटो, अनेमीटो या अनेपीटो। अच्छा बोलिए बोलिए। हम कुछ जैसे वो बोला ना हाँ, और सही कुछ बोल दीजिए। नहीं अनेपीटो ने है। देखिए नाम जो है ना हम लिखने देखिए हम ये क्वेश्चन पहले डेली लाते थे ठीक ना। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है ना, वही एनाटॉमी है। अनेटोमी, हाँ। अन्य बोले ना। हाँ? ऑप्शन हाँ, रहता तो हम बनाइए। आपको थोड़ा सा जो है ना, ऑप्शन रहता तो बताइए, अन्य बोल के। अनेटोमी है, इसी को इंग्लिश में लिखा जाएगा एनाटोमी, इंग्लिश में लिखा जाएगा एनाटोमी। हम ये क्वेश्चन लूसेंट में ये क्वेश्चन मिलेगा शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन, लूसेंट में ये मिलेगा ठीक ना। बस समझे शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन कराता है एनाटोमी, बस समझे उसी को लिखे एनाटोमी। ओके आगे बढ़े चलिए अभी टक्कर के हाँ, चलिए आगे बढ़े। आप नहीं बोले, हम भी नहीं बोले तो अगला क्वेश्चन तो हम लोग का होगा ना। आप लोग का हो गया आगे बढ़े। हाँ चलिए स्तन गुप्त की मृत्यु कब हुआ था? किससे? 467 ईस्वी। 467 ईस्वी में बताइए। सुन वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। देवभूति। सुन वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति ठीक ना। हाँ एक सेकेंड, ये जो ग्रुप ए ग्रुप में जो है ना सबसे पहले ग्रुप इसका नाम क्या है? उधर हेलमेट वाले का वो बताएगी उधर ब्लैक होल को ठीक ना। आज और हमने ये जो है ना बताएंगे सर। ये जो है वो ये इसके बगल वाली जो है वो अज्ञातवास का है, तो बताएगी इसको ठीक ना। इसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा ओके। हम कल बताएंगे सर। अच्छा आप कल बताइए तब बताइए, तो आप फटाक से बोल दीजिएगा। आप भी पढ़े हैं थोड़ा मैं तो इधर बता दीजिएगा उसके बाद ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए ताकि आपका हौसला भी बना रहे। ईशा ने बोल दीजिएगा आप भी तो गलत हो जाएगा। जोर से ना बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले और श्रीनगर के संबंध बताइए। ले और श्रीनगर में कौन सा दर्रा जो है ना रास्ता निकलता है? ले और श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा दर्रा? जोजिला। कौन सा है? जोजिला। ले और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास। बताइएगा दिव्य जीवन संघ का संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। दिव्य जीवन संघ का संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। अच्छा एक और बात बताइए, स्वामी विवेकानंद ने बताइएगा प्रथम स्वामी विवेकानंद शिकागो जो धर्म सम्मेलन हुआ था कब दिया? 1893। शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था 1893। इसी के साथ गया था एनी बेसेंट भी भाग लिया था ठीक ना। प्रथम धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के साथ भाग लिया था इन्होंने। कौन? एनी बेसेंट ने। उसके बाद जो है ना उसी के साथ ये भारत आ गए। एनी बेसेंट जो है ना फिर भारत आ गए, समझे। चलते आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या? भारतीय रेलवे का अरे चलिए मालगाड़ी है अपना याद रखो ना। अपना याद रखना है लगने से नहीं होगा। बताइए चंगेज खान जो है ना किसके शासनकाल से संबंधित है? हाँ? इल्तुतमिश। चंगेज खान जो भारत आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में ठीक ना। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत जो है ना भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। बताइए 1745 में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले। कौन था? डुप्ले। 1545 में पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले ठीक ना। बताइएगा वंडीवास का युद्ध जो है ना, वंडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों। हाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। बताइए तो कब हुआ था? हाँ 1760 में हुआ ठीक ना। बताइएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। बताइए राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ है? सोलन। कहाँ है? सोलन। कहाँ है? सोलन। बताइएगा बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बताइएगा
भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बताइए, बताइएगा। डच गवर्नर जनरल वान वीडे, डच गवर्नर जनरल वान वीडे ने अपनी राजधानी को पुलिकट से कहाँ लेके गया था? हाँ, नागपट्टनम। कहाँ लेके गया था? नागपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, बंकर शब्द किस खेल से पोलो। संबंधित है? पोलो से। किससे है? पोलो से। अगला बताइएगा, पिंजर उपन्यास किसका है? अमृता प्रीतम। कागज पे कैनवास, ये भी है अमृता प्रीतम। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, मूल अधिकार किस देश से लिया USA। गया? USA से। ठीक ना, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। छह। वो है 6। पहले 7 था, अब हो गया है 6। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, राष्ट्रपति का पद कितने महीनों तक खाली रह सकता है? 6 महीने। 6 महीने। बताइएगा, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। बताइएगा, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सा संधि किया? अलीनगर की संधि। उल्टा क्वेश्चन कीजिए। ठीक ना, उल्टा क्वेश्चन पूछना था। अगले बताइए, ये क्वेश्चन तो आप लोग को रटा दिया है आप लोग से। 49 समांतर रेखा, USA कनाडा। यूएसए और कनाडा बार बार लाए हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, बल्ब का फिलामेंट बना हुआ टंगस्टन। टंगस्टन। बताइए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली। हाँ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कब? 1761। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन संख्या। आगे बताइएगा, पानी का सर्वाधिक घनत्व कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री तक। घनत्व ज्यादा तो वैल्यू कम, कम। आयतन क्या होगा? कम होगा। बताइएगा, सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है? सौर पृष्ठ का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बताइएगा, सर्व ध्वनि का तरंग दैर्घ्य बताइए। 20 से 20,000 है। 20 से 20,000 है। सर्व ध्वनि का तरंग दैर्घ्य कितना है? 20 से 20,000 है। बताइएगा, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। है? नेपच्यून। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। बताइए, दूध किस गुता मापी जाती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से। ठीक ना, अगला बताइए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। बताइएगा, केतु को अन्य किन नाम से जाना जाता है? केतु को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए, एक नंबर अगवानी की अग्रसर है। एक ग्रुप आज फिर अभी तक चल रहा था कांटे का टक्कर, लेकिन लग रहा है ऐसा। यूनाइटेड। पर्वत केतु को किस नाम से जाना जाता है? आप लोग के नैया निकालेगा तो सूर्य निकालेगा, नहीं तो आप नाम दे दीजिए। हर रोज की तरह इस बार भी एक ग्रुप अपना डंका बजाते हुए। चलिए, आप बताइए। गाडविन आश्रम। राइट आंसर है गाडविन आश्रम। बताइएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। बताइए, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऐसे नहीं तो बता दीजिए, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अकबर और जो है नहीं, सिराजुद्दौला था और अंग्रेज। नहीं, वो सिराजुद्दौला और अंग्रेज। वो दिया पूरा कम नहीं किया। ठीक ना, सही है, सिराजुद्दौला। ठीक ना, और युवा था सिराजुद्दौला और अंग्रेज की। बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। प्रथम विश्व कप क्रिकेट किसने जीता था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने 75 में। बताइए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम एशियाई आरती शाह। तैराकी? आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम एशियाई तैराकी आरती शाह। बताइएगा, ये सोच जो है ना, मैच किसके किसके बीच होता है? ऐसे सोच। में ऐसे। हाँ, ऐसे अभी हाँ हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया।
बताइएगा इमाम बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बताइएगा गुप्त समाज का वास्तविक संस्थापक कौन है? अब तुम लोग को बस की बात है, गद्दी त्याग दो। समुद्रगुप्त। चलिए आगे चंद्रगुप्त गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त। बताइएगा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। निकला उतरा था किससे? अपोलो 11 से। सुन लीजिएगा थोड़ा सा। चंद्रमा पे पहला जो मिशन भेजा था लूना 3। कौन सा भेजा था? लूना 3 गया था, सिर्फ चित्र भेजा था वहाँ से। क्या भेजा था? चित्र। उसके बाद लूना 9 गया और लूना 9 गया। उसके बाद वहाँ लूना 9 चंद्रमा पे उतरा। चंद्रमा पे उतरा कौन? लूना 9, ठीक ना। लेकिन उसमें मानव नहीं था। अब मानव लेके गया कौन? अपोलो 11, ठीक ना। नील आर्मस्ट्रांग, ठीक ना। एडमिन और भारत का जो है ना चंद्रयान मिशन पहला था 2008 में। पहला मिशन हुआ 2008 PSLV C11 से। फिर दूसरा मिशन हुआ 2019 में, ठीक ना। फिर तीसरा मिशन 3 दिन पहले, ठीक ना, 2023 में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा टी। तांबा और टीन। बताइए संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित। विजयालक्ष्मी पंडित। बताइएगा भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मेघालय। है मेघालय में कौन सा? मेघालय में स्थान बताइए। आकाश के बोलो जो बोलना है, जो बोलना है। सर्वाधिक वर्षा हाँ मानसून में। ठीक मानेगा मेघालय। बताइए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव माधव। चलिए लीजिए साइंस चलिए अभी कितने नंबर से आगे हैं? एक ग्रुप 1 नंबर से आगे है, 2 नंबर से 2 नंबर से आगे है। देखते हैं, हमको नहीं लगता है आप लोग को देगा मौका। चलिए अब होगा मॉडल सेट 22, मॉडल सेट 23, मॉडल सेट 24, ठीक ना। हम ये उम्मीद में बैठे हुए हैं किस दिन बी ग्रुप जो है ना अगुआ है, लेकिन हमको लगता है इस जन्म में तो ये सपना पूरा होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं अब हो जाएगा ना, कोई सब गायब हो जाइएगा आप लोग तो सपना पूरा हो जाएगा, भोज हो जाएगा। चलिए काले कल्ले थी ठीक ना। आप सबका नाम मत लीजिए, कल 5 गो हो जाएगा। अब मत बोलिएगा जो हाँ सब 5 गो हो गया है, हम लोग 2 गो हैं, 2 गो हाथ मिल के खा देगा 3 को, टेंशन नहीं लीजिए। कल सुनू नहीं है आने देगा, कल सुनू हाँ कल पक्का नहीं है। हाँ आज तो तन्नी का फॉर्म में आया था। तुम ठान लिया ना बढ़िया से, हाँ तुम ठान लिया कि सबको छपना देगा, ठीक ना। ये मन लगा के तुम कहो चला कोई बढ़िया आ गया हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ यदि किसी वस्तु की 4 आधी कर दी जाए तो गति ऊर्जा? हम लोग इधर से ये से 1/4। बताइए जी का मान कितना होगा? 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए जी का हाँ ये क्वेश्चन ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया है। जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है? विश्वत रेखा पर। और ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। यही क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था। ध्रुव पर क्या होता है? मैक्सिमम। तो वहाँ ध्रुव नहीं दिया था, आर्कटिक क्षेत्र दिया था। वहाँ ऑप्शन में ध्रुव नहीं दिया था, आर्कटिक क्षेत्र दिया था, ठीक ना। ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, ऑप्शन आइएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। बताइए पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा? आप उससे आप घटता। हाँ कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? कम होता है। बताइए पृथ्वी की घूर्णन गति देखो हो गया। बताइए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। अरे पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए सुई के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइएगा चंद्रमा के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर। हाँ 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होगा। कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों को खाना लिफ्ट से पकता है। ठीक ना? आगे बताइए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। अब आप लोग बताइएगा बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी तूफान। आंधी। अचानक नीचे गिरता है तो आंधी। ठीक ना? और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वर्षा होने की संभावना। वर्षा। धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा। और क्या धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होता है। ठीक ना? बताइए शुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? आप उससे है शुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? शुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? 0। शुद्ध जल का घनत्व कितना होगा? चलिए इसी के साथ 3 नंबर के साथ आगे 1 होना है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर। हाँ 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना? इसी के साथ बी ग्रुप 3 नंबर के साथ आगे हो गया है। इन लोग के घर में जाकर 1 नंबर का पट्टी नहीं दिया। बर्फ का घनत्व बताइए। हाँ 0.9 ग्राम देखिए प्रति सेंटीमीटर। बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जल का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जल के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम होता है, इसलिए वो पलवन करता है। ठीक है ना? बताइएगा द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव का घनत्व अधिक होने पे पृष्ठ तनाव क्या होगा? हाँ कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए 4 नंबर हाँ पृष्ठ तनाव। द्रव का घनत्व अधिक होने पे पृष्ठ तनाव हमको पूछे यही तो पूछे। आप लोग कम जाता है मुझे हाँ बढ़ जाता है। चलिए बोलिए ताप बढ़ने पे द्रव की सांद्रता क्या होगी? ताप बढ़ने पे द्रव की सांद्रता क्या होगी? घटता है। ताप बढ़ने पे द्रव की सांद्रता क्या होगी? घटेगी। और ताप बढ़ने पे गैस की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। बताइए आंधी आने पे छप्पर उड़ जाता है किस सिद्धांत? बर्नौली का सिद्धांत। बताइए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या होता है? बोलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा बताइए आप लोग से। ml पे पावर -1 t पर पावर 2। ml पे पावर -1 t पे पावर 2। ml पे पावर -1 t पे पावर। बताइए झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? हाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। घट जाएगा। बोले हैं सर हाँ क्या होगा? अब 2 हम पहले बोले हैं क्या होगा? हाँ कौन सा? मिला जुला के सही है। चलो पहले यही बोला है, देखना ध्यान देना। देखो जब खड़ा हो जाएगा तो लंबाई जो है ना बढ़ जाएगा। T बराबर होता है 2π√L/g। ठीक ना? लंबाई से होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा वायु में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कैसे होती है? बताइए। अनुदैर्घ्य। वायु में चलो एक बार वो लोग को पीछे एक बार तुम लोग को पीछे ऐसे पूजा पहले चलिए नहीं पहले आप ही का निकला था। ना पहले पूजा बोली थी। अच्छा बताइए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ध्वनि का वेग ठोस। ठोस में। चलिए बताइए पार्श्व ठोस में होता है, इस्पात में सबसे ज़्यादा पार्श्व तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताइए औसरव तरंग की आवृत्ति होती है 20 से कम। 20 हर्ट्ज से कम। ठीक ना? बताइएगा प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच की दूरी कितना? 17 मीटर। 17 मीटर। बताइएगा ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है किसमें? गैस में। गैस में गैस में। बताइएगा
वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होगा? हाँ? घट जाएगा। ठीक है, बताइएगा 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 7 की 10 बोलो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? कितना जूल? चलिए बोलिए आप। 4.2 गुना 10 पर पावर 2 जूल। 4.2 गुना 10 की पावर 2 जूल। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुना 10 पर पावर 2 जूल। बताइएगा समान शरीर का तापमान कितना होता है? बोलो हाँ 37 डिग्री सेल्सियस। बताइए कमरे का समान तापमान कितना होता है? 2 बार क्वेश्चन आ गया है। सेम क्वेश्चन इसके पहले भी था, लगातार 2 क्वेश्चन था। कमरे का समान तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? बोलिए 27 डिग्री सेल्सियस। बताइए विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा कितना होता है? हम बताएं कितना अच्छा समझाए थे। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जूल बटे केल्विन केजी केल्विन। चलिए जूल बटे पर केजी पर केल्विन, ठीक ना? या जूल बटे केजी पर पावर -1 केल्विन पर पावर -1। चलिए गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक बताइए आप बोलिए। जूल पर केजी गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी। बताइए केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। बताइए झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बताइए ताप के सेल्सियस पैमाने पे परम शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री। -273 डिग्री सेल्सियस। बताइए विद्युत केतली में पानी किस विधि से गर्म होता है? हाँ संवहन विधि से। बताइए बैरोमीटर बताइएगा द्रव से वाष्प में बदलने पर द्रव से वाष्प में बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं? वाष्पन। द्रव से वाष्प में बदलने की अवस्था को क्या कहते हैं? वाष्पन। ताप बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तेज हवा में वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। बताइएगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ओदपाता। ठीक ना? बताइए बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 केल्विन पर मीटर। अरे केल्विन 80 कैलोरी। उसके बाद पर सेकंड। हाँ? आप लोग भी नंबर ना दे सकें 80 कैलोरी 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक ना? जी स्क्वायर बोल देना, ठीक ना? पर ग्राम होगा। बताइए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होगा? आप लोग बोलिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यहाँ कुछ मिस्टेक है। बताइए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलिए आप। बोलिए आप। 536 कैलोरी पर ग्राम। हाँ 536 कैलोरी पर ग्राम। बताइए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है? तापमान को बराबर बनाए हाँ रखना। तापमान को समान बनाए रखना। बताइए प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। बताइएगा प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को किसने दिया है? हाई गैस क्या होती है? हाई गैस हाइजेंस। ठीक है हाइजेंस ठीक है। बताइए हाइजेंस लिख दिया है, ठीक है। बताइए
प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसने बताया है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बताया, ठीक है। किसने सर्वप्रथम ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? हाँ ठीक है, ग्रे मार्टी। किसने बताया? ग्रे मार्टी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने दिया है? आइंस्टीन। आइंस्टीन G बराबर mc²। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। आज भी एक ग्रुप जो है ना हथेरे नंबर से आगे है। दो तीन इसमें दो बेहाया, बेलज्जा, बेशरम और कुछ बोले हैं। अगले जन्म में 3 नंबर से आगे था, इस जन्म में तो यहाँ अगला वाला 1 नंबर था। फिर से पूछ लें क्या? कम से कम 8 नंबर, कम से कम 8 नंबर से आगे है, ठीक ना? 3 नंबर से तो उधर आगे था, और इधर कितना नहीं बचा है? 2 नंबर से आगे था ना इसमें इधर। दो को हम बोले लेकिन सबके इधर जो है ना 5-7 नंबर से आगे हुआ साइंस में। नंबर तो मिल ही गया, मिल गया उसको। 1 वाला नहीं मिला, मीटर मतलब नहीं मिला। वन आधा क्वेश्चन का आंसर हम उसको बोल देते हैं। चलिए